एक छोटा बच्चा उड़ते हुए प्लेन से गायब हो जाए और किसी को भी उसके बारे में पता ना हो, ऐसी एक कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि 2005 की फिल्म फ्लाइट प्लान की है। काइल प्रैट के लिए आज की रात मुश्किल होने वाली है। काइल एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, जिसके हस्बैंड की हाल ही में मौत हो गई थी बर्लिन में। उसको अपने 4 साल की बेटी जूलिया के साथ अपने हस्बैंड की बॉडी को यूएस में ले जाना है। अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए काइल कुछ मेडिसिन भी लेती है, जो उसके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। अगली सुबह एक टैक्सी में बैठ के काइल और जूलिया एयरपोर्ट जाते हैं। जब वो एयरपोर्ट में होते हैं, जूलिया वहां खो जाती है। काइल जूलिया को वहां ना देखकर परेशान होने लगते हैं। काइल अपने चारों तरफ देखती है, जहां सिर्फ अनजान लोग ही होते हैं। थोड़े टाइम ढूंढने के बाद काइल को जूलिया एक छोटी दुकान के पास मिलती है। काइल उसे गुस्से से समझाती है कि बिना उसकी इजाजत के वो कहीं भी ना जाए। इसके बाद वो दोनों एक प्लेन में चढ़ते हैं, जिसे काइल ने ही डिजाइन किया था। वो कैबिन में सबसे पहले एंटर करते हैं। जूलिया वहां अपनी खिड़की से बाहर देखती है। फिर वो खिड़की पे अपनी उंगली से एक छोटा सा दिल बनाती है। थोड़े टाइम बाद काइल की आंख लग जाती है। नींद से जागकर उसने देखा कि जूलिया अपनी सीट से गायब है। काइल दूसरे पैसेंजर से पूछती है, लेकिन किसी भी पैसेंजर ने उसकी बेटी को नहीं देखा था। एक एयर होस्टेस उससे कहती है कि जूलिया शायद अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल प्लेन में हर तरफ घूमती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जूलिया का कुछ पता नहीं चलता। काइल अपने आसपास देखना जारी रखती है, लेकिन अब उसकी बेचैनी भी बढ़ने लगती है। वो अपने सीट को एक बार फिर से चेक करती है, जहां उसे रजाई के नीचे एक हाथ वाला टेडी बेयर मिलता है, जूलिया नहीं। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि जूलिया अपने टेडी बेयर के बिना कहीं नहीं जाती थी। फिर काइल एक एयर होस्टेस स्टेफनी से बात करती है और जूलिया को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। स्टेफनी मान जाती है उसकी मदद करने के लिए और एक छोटी बच्ची की खो जाने की अनाउंसमेंट करती है। कुछ टाइम बाद स्टेफनी काइल को बताती है कि उसकी बेटी का इस फ्लाइट में चढ़ने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। काइल ये सुन के कंफ्यूज हो जाती है। उसको बिल्कुल यकीन था कि उसकी बेटी उसके साथ ही थी, इसलिए वो इसे साबित करने की कोशिश करती है उसका बोर्डिंग पास दिखाकर। लेकिन काइल को जूलिया का बोर्डिंग पास नहीं मिलता और साथ ही उसकी बेटी का बैग भी वहां से गायब था, जिससे काइल को यकीन हो जाता है कि जूलिया अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई है, क्योंकि एक छोटी बच्ची खुद इतने ऊपर अपने बैग तक नहीं पहुंच सकती। ये सब सिचुएशन को देखते हुए जीन कार्सन नाम का एक स्काई मार्शल, जिसे हम इन फ्लाइट सिक्योरिटी ऑफिसर भी कहते हैं, काइल पर नजर रखना शुरू करता है। काइल प्लेन के कैप्टन मार्कस रिच से मिलने की डिमांड करती है, ताकि अपनी बेटी को ढूंढने में उन्हें शामिल कर सके। ये सुनते ही कि उसकी बेटी का फ्लाइट में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैप्टन उससे पूछता है कि क्या काइल अभी कोई दवाई ले रही है। काइल कहती है कि उसने अपने हस्बैंड की मौत के बाद अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए नींद की गोलियां लेती है। काइल ने उन्हें ये भी बताया कि उनके हस्बैंड उसके छत से गिरकर मर गए थे 6 दिन पहले, जिसे वो खुदकुशी नहीं मानती। कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स को डाउट होता है कि काइल अपने हस्बैंड की मौत से अभी भी मानसिक रूप से ठीक नहीं है और अपनी बेटी को साथ लेकर आना भी एक इमेजिनेशन है। लेकिन काइल उन्हें इंसिस्ट करती है कि उसकी बेटी को प्लेन के हर एक कोने में जरूर ढूंढे। कैप्टन मार्कस ना चाहते हुए भी मान जाता है और सारे क्रू मेंबर्स को अच्छे से जांच करने को कहता है। फिर कैबिन की लाइट्स को ऑन कर दी जाती है और एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी पैसेंजर्स अपनी सीट से ना उठे। स्टेफनी प्लेन के एवियोनिक सेक्शन में जाती है, इधर उधर देखती है, लेकिन फिर भी उसे कोई 4 साल की बच्ची नहीं मिलती। प्लेन में अपनी बेटी को ढूंढते समय काइल की नजर एक इजिप्शियन आदमी पे पड़ती है। काइल उससे पूछताछ करती है, क्योंकि वो आदमी काइल को देखा देखा सा लग रहा था। वो याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। काइल फिर कैप्टन से कहती है कि जूलिया को कार्गो होल्ड में ढूंढे। कैप्टन मार्कस इसे अलाउ नहीं करते और गुस्से से कहते हैं, इस फ्लाइट पे बहुत से पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं और सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स बाकी किसी भी पैसेंजर के बारे में ना सोचते हुए एक बच्ची को ढूंढने में बिजी है, जिसका कोई भी सबूत नहीं है कि वो प्लेन में चढ़ी थी भी कि नहीं। काइल को कैप्टन की ये बात अच्छी नहीं लगी
फिर वो भाग के उस इजिप्शियन आदमी के पास जाती है और उस आदमी पे अपनी बेटी के किडनैप करने का इल्जाम लगाती है, क्योंकि काइल को याद आता है कि उसने इस आदमी को कल रात देखा था और उसकी बेटी के कमरे में झांक रहा था। वो इजिप्शियन आदमी अपने पे ये इल्जाम लगे सुनकर गुस्सा हो जाता है। फिर अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वो उस होटल की रिसीट दिखाता है जहां वो रहता था, जो काइल के घर से बिल्कुल दूर था। लेकिन काइल इन बातों पे यकीन नहीं करती और उस आदमी से अपने गुनाह को कन्फेस करने के लिए फोर्स करती है। कार्सन भी अब काइल के हरकतों से परेशान हो गया था। वो कहता है कि उसे काइल के हस्बैंड की मौत अब समझ आ गई है। उसके साथ कुछ घंटे बिताने पर उसका खुद इस प्लेन से नीचे कूदने का मन कर रहा है, तो उसका हस्बैंड तो छत से नीचे कूद ही सकता है। कुछ देर बाद कैप्टन मार्कस को बर्लिन के एक हॉस्पिटल से मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि जूलिया अपने फादर के साथ थी जब वो छत से गिरी और 6 दिन पहले इंटरनल इंजरीज की वजह से उसकी भी मौत हो गई। अब सारे क्रू मेंबर्स को लगने लगता है कि काइल की मानसिक हालत ठीक नहीं है। काइल गुस्से से इन सब बातों को इनकार करती है। उसे बिल्कुल यकीन था कि जूलिया अभी भी जिंदा है और प्लेन में ही है। कार्सन को अब लगने लगता है कि काइल मन घड़त कहानी बना रही है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए वो काइल को हथकड़ी लगाकर उसकी सीट पे बैठा देता है। लीसा नाम की एक थेरेपिस्ट काइल के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, जिससे काइल को अपनी ही मानसिक हालत में शक होने लगता है। अब वो धीरे धीरे अपनी बेटी की मौत को स्वीकार करने लगती है, लेकिन फिर काइल का ध्यान उस दिल पे जाता है जो जूलिया ने अपनी उंगली से खिड़की पर बनाया था। काइल को फिर यकीन होने लगता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है, तो काइल उस थेरेपिस्ट को मना लेती है कि उसे बाथरूम जाने दिया जाए। बाथरूम जाने के बजाय वो प्लेन के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है और प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बिगाड़ देती है, जिससे सारे ऑक्सीजन मास्क निकल आते हैं और लाइट्स भी खराब हो जाती है। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स घबराने लगते हैं, लेकिन कार्सन को एहसास होता है कि ये सब के पीछे काइल का हाथ है। काइल इस सिचुएशन का फायदा उठाकर प्लेन के नीचे वाले डेक में चली जाती है। वहां उसे उसके हस्बैंड का संदूक मिलता है। काइल उस संदूक को खोल देती है क्योंकि उसे शक था कि जूलिया उसके अंदर होगी, लेकिन वहां सिर्फ उसके हस्बैंड की बॉडी होती है और कुछ भी नहीं। कुछ समय बाद कार्सन उसे ढूंढ लेता है, उसे हथकड़ी में बांध के वापस ले जाता है और अनाउंस करता है कि अब फ्लाइट गूस बे एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करेगी, जहां पर उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। काइल आखिरी बार कार्सन से गुजारिश करती है कि प्लेन की लैंड होने के बाद वो एक बार पूरे प्लेन को चेक करना चाहती है। कार्सन एक पल के लिए सोचता है, फिर कैप्टन से बात करने का फैसला करता है, लेकिन कैप्टन से बात करने के बजाय वो छुपके से फ्लाइट डेक की तरफ चला जाता है। वहां वो काइल के हस्बैंड के संदूक में छिपे 2 विस्फोटक और एक रिमोट को निकालता है। फिर वो एवियोनिक सेक्शन में जाकर विस्फोटक को लगा देता है, जहां हमें जूलिया दिखाई देती है जो उस प्लेटफॉर्म पे सो रही होती है। इस वक्त हमें ये पता चल जाता है कि कार्सन ही इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। कार्सन और स्टेफनी ने $50 मिलियन की फिरौती के लिए प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया था और वो सारा इल्जाम काइल पर लगाने वाले थे, क्योंकि काइल को इस प्लेन की पूरी नॉलेज थी। उन्होंने जूलिया को भी गायब इसीलिए किया ताकि काइल को अपने हस्बैंड के संदूक को खोलने के लिए मजबूर किया जाए, जहां कार्सन ने वो विस्फोटक और रिमोट छिपाए थे। कार्सन कैप्टन को बताता है कि काइल एक हाईजैकर है और प्लेन को विस्फोटक से उड़ा देने की धमकी दे रही है अगर एयरलाइन $50 मिलियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते तो। कार्सन फिर स्टेफनी को बताता है कि उसका इरादा एयरक्राफ्ट को उड़ा देना है, बेहोश हुई जूलिया को मार देना है और काइल को उसके हाथ में रिमोट के साथ मरा हुआ छोड़ देना है। काइल अभी भी ये सब पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो बेचैनी से खिड़की के बाहर देखती है जब प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार होता है। बाकी पैसेंजर्स इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लैंडिंग के बाद सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलते हैं। जब कैप्टन निकल रहा होता है तो काइल कैप्टन से बात करने आती है। तभी कैप्टन गुस्से से कहता है कि फिरौती दे दी गई है। काइल को ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि ये सब कार्सन का काम है।
कार्सन सिचुएशन को ट्विस्ट करके सच को ऐसे पेश करता है और दिखाता है कि काइल ही हाईजैकर है। इस सच्चाई को समझकर काइल हाईजैकर के रोल का फायदा उठाने का फैसला करती है। वो डिमांड करती है कि सारे पैसेंजर्स प्लेन से निकल जाए, सिर्फ कार्सन को छोड़ के। कार्सन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन उसे समझ आता है कि अगर उसने ये इनकार किया तो ये दिखाई देगा कि ये सब उसका नाटक है। जैसे ही प्लेन का दरवाजा बंद होता है, काइल कार्सन को एक फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर बेहोश कर देती है। उसको हथकड़ी से बांधकर उसकी पॉकेट से रिमोट ले लेती है। फिर उसके सामने स्टेपनी चुपके से बाहर आती है। कुछ समय बाद कार्सन को होश आता है। वो काइल के पीछे दौड़ता है, गोली चलाता है, लेकिन तब तक काइल कॉकपिट में खुद को बंद कर लेती है। वो प्लेन का छोटा सा दरवाजा खोलती है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए एक डब्बा ऊपर फेंकती है। कार्सन ऊपर से आई आवाज सुनता है और चला जाता है। जब काइल बाहर आती है, उसके सामने स्टेपनी होती है। काइल उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिस वजह से स्टेपनी डर जाती है और तुरंत प्लेन से भाग जाती है। फिर काइल अपनी बेटी को ढूंढना जारी रखती है और एवियोनिक सेक्शन में जाती है, जहां उसे जूलिया बेहोश मिलती है। वो तुरंत उसे गले लगाकर उसे उठा लेती है। कार्सन उसे ढूंढते ढूंढते जल्द ही वहां आ जाता है और कहता है कि उसने ही काइल के हस्बैंड का कत्ल किया था, ताकि वो उसके संदूक में विस्फोटक स्मगल कर सके, जानते हुए कि उसके हस्बैंड का संदूक एयरपोर्ट पर चेक नहीं किया जाएगा। फिर काइल तुरंत ही अपनी बेटी को प्लेन के ऐसे हिस्से में ले जाती है जहां आग से बचा जा सकता है। रिमोट काइल के हाथ में होता है। फिर वो रिमोट से बम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे प्लेन में बड़ा धमाका हो जाता है और कार्सन मारा जाता है। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स शॉक में वो धमाके को देखते हैं। कुछ समय बाद काइल अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। काइल और उसकी बेटी को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि काइल शुरू से ही सच बोल रही थी। अगली सुबह एयरपोर्ट टर्मिनल में कैप्टन मार्कस काइल के पास आते हैं और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेपनी को हथकड़ी से बांध के FBI के द्वारा ले जाया जाता है। फिर काइल जूलिया को लेकर पैसेंजर के भीड़ में से निकलती है, जिन्हें अब सच्चाई का पता चल चुका था। अपनी बेटी को वैन में बिठाने से पहले जूलिया उठ जाती है और नींद में पूछती है, क्या हम पहुंच गए हैं? उसकी मम्मी मुस्कुरा के कहती है, हाँ। इसी के साथ मूवी खत्म होती है और ऐसी बढ़िया वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।